हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमटी एक्सप्लेन। तो दोस्तों, मार्वल की थंडरबोल्ट्स मूवी तो आप लोगों ने देख ही ली होगी एंड आई होप आपने इस मूवी को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया होगा। और अगर आप मेरे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता ही होगा कि मैंने इसकी एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। बट दोस्तों, मैं इसका रिव्यू नहीं कर पाया और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग थंडरबोल्ट्स मूवी के बहुत सारे रिव्यू ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो अब रिव्यू वगैरह छोड़ो, आगे की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। क्योंकि देखो, मार्वल के पास थंडरबोल्ट्स मूवी बनाने के लिए दो पर्पस थे। पहला, अपनी जिंदगी से हारे इन सभी लोगों को एकजुट करना और न्यू एवेंजर्स बनाना, और दूसरा, सेंट्री को इंट्रोड्यूस करना। और यार देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेंट्री का कैरेक्टर होने वाला है वो डूम्सडे में वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है। और यार मैं तो ये चाहूंगा कि हमें डूम्सडे से पहले सेंट्री की एक मूवी मिलनी ही चाहिए, जिसमें हमें उसके पास्ट के बारे में और भी ज्यादा पता चले। वो अपनी लाइफ में किस तरह के ट्रॉमा से गुजर चुका है, उसके पेरेंट्स कौन थे, किस तरह के थे, वो सारी चीजें हमें इस मूवी के अंदर बतानी चाहिए। क्योंकि देखो, थंडरबोल्ट्स के अंदर हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, सिर्फ ऊपर ऊपर से हमें उसकी लाइफ के बारे में बताया गया है कि हाँ भाई, वो बहुत ही ज्यादा परेशान था, अपनी लाइफ से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट था, और कैसे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ, कैसे उसके पास पावर्स आई, कैसे उसकी मल्टीपल पर्सनैलिटीज ने जन्म लिया। वो सारी चीजें हमें पता चलनी चाहिए। क्योंकि देखो, यहाँ पर जो उसका दूसरा रूप है ना, वॉइड, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो आखिर वो इतने ज्यादा खतरनाक क्यों हैं और क्यों बॉब उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, बॉब उससे कमजोर क्यों है। हालांकि थंडरबोल्ट्स की एंडिंग में बॉब ने अपने बॉयड वाले कैरेक्टर को दबा दिया है, उसे मार दिया है। मतलब मारा तो नहीं है, मतलब कि एक तरीके से उसके ऊपर हावी हो गया है और अब बॉब अपने रियल कैरेक्टर में आ गया है। लेकिन भाई, उसकी जो बॉयड वाली पर्सनालिटी है वो बस दब गई है, वो मरी नहीं है। बॉब वाली पर्सनालिटी बस उसके ऊपर हावी हुई है, लेकिन वो अभी भी उसके अंदर ही है। एंड यार बस मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सेंट्री की एक मूवी हमें मिलनी ही चाहिए, जिसमें ये बॉब जो है वो अपनी उस दूसरी पर्सनैलिटी के ऊपर भी काबू कर ले। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह हल्क और बैनर एक हो गए हैं, तो उसी तरह ये बॉब और बॉयड भी एक हो जाएं। और अगर ऐसा होता है तो बॉब और बॉयड एक ही होंगे। बॉब के पास पूरा बॉयड का कंट्रोल होगा और फिर वो मासूमों को नहीं मारेगा, वो अवेंजर्स के साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग अवेंजर बन के अवेंजर्स की तरफ से लड़ेगा। किससे लड़ेगा? डॉक्टर डूम से लड़ेगा। और यार, अब जब मैंने डॉक्टर डूम की बात कर ही दी है तो जो टाइटल में डाला है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यार देखो, जितने लीक्स आ रहे हैं, जितने रूमर्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से, और मेरा पर्सनली भी ऐसा मानना है कि ये जो डॉक्टर डूम होगा वो टोनी स्टार्क का ही वेरिएंट होने वाला है। ये मैं कंफर्म अपनी तरफ से तो कह ही सकता हूँ। तो अब अगर ये डॉक्टर डूम पहले टोनी स्टार्क ही था, तो इसका मतलब पहले तो वो एक हीरो ही था और उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, मतलब कि उसकी टाइमलाइन में उसके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि वो मजबूर हो गया डॉक्टर डूम बनने के लिए। तो उसका भी पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, आई थिंक बॉस्ट होगा, और यही चीज बॉब उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। बॉब अपनी उस पर्सनैलिटी में, मतलब कि बॉयड वाली पर्सनैलिटी में आ सकता है, डॉक्टर डूम से फाइट कर सकता है, उसको परछाई बना सकता है और उसे दिखा सकता है उसके लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस। मतलब कि एक तरीके से वो उसे उसके बैड एक्सपीरियंसेस में फंसा सकता है। बट भाई, मैं ये भी मानता हूँ कि बॉब अगर उसको फंसा भी देगा इस चीज में, लेकिन डॉक्टर डूम बहुत ही आसानी से निकल जाएगा वहाँ से। क्योंकि यार सिंपल सी बात है कि अगर येलेना बिलोवा वहाँ से निकल सकती है तो फिर डॉक्टर डूम तो बहुत ही आराम से निकल जाएगा। लेकिन इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि बॉब के कारण ही हमें डॉक्टर डूम का पास्ट नजर आए। मतलब कि मार्वल के पास बहुत ज्यादा समय नहीं है डॉक्टर डूम को सेटअप करने का, और उसके पास्ट को दिखाने के लिए तो बिल्कुल भी समय नहीं है। तो ये जो बॉब और विक्टर बॉन डूम की लड़ाई होगी, मींस सेंट्री वर्सेस डॉक्टर डूम की जो लड़ाई होगी, तो ये एक काफी अच्छा सब प्लॉट बन सकता है, जिसमें हम डॉक्टर डूम की कहानी को उसके अंदर, यानी कि वॉइड के अंदर जो भी वो सिनेरियो बनाता है, जिस तरह से लोगों को उनका पास्ट दिखाता है या फिर उनको उनके पास्ट में ही फंसा देता है, तो वहाँ पे हम डॉक्टर डूम बनने की जो स्टोरी है, टोनी स्टार्क टू डॉक्टर डूम बनने की जो स्टोरी होगी, वो हम वहाँ पर आराम से देख सकते हैं। और उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 5 से 6 मिनट लगेंगे पूरी मूवी में मार्वल को इस चीज को दिखाने में कि ये वाला जो टोनी स्टार्क है वो इतना इविल कैसे बन गया और डॉक्टर डूम कैसे बन गया। तो यार मैं तो 100% श्योर हूँ कि ऐसी कोई चीज हमें देखने को मिल सकती है मूवी के अंदर। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। और क्या आप डूम्सडे से पहले सेंट्री के ऊपर एक सोलो मूवी देखना चाहते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। क्योंकि यार मुझे ऐसा 100% लगता है कि सेंट्री के ऊपर एक सोलो मूवी आने ही चाहिए, ताकि उसके अंदर बॉब अपनी बॉयड वाली पर्सनालिटी को कंट्रोल में ला सके। क्योंकि यार अगर ऐसा नहीं होता है तो डॉक्टर डूम उसको अपनी टीम में शामिल कर लेगा और अवेंजर्स के खिलाफ उसको लड़वाएगा, क्योंकि भाई कोई भी उसको बरगला देगा फिर। तो इसलिए बॉब को अपनी बॉयड वाली पर्सनालिटी पर कंट्रोल करना ही होगा, और वो कंट्रोल अगर करना है तो भाई एक पिक्चर तो हमें चाहिए ही चाहिए सेंट्री की। तो भाई इसीलिए अपनी राय और अपनी थ्योरीज भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना,
हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।